चल रहा सबको सादर प्रणाम। घूमते रहे, कार्यक्रम है कहाँ, भटक गए थे, बांसा उधर पहुंच गए थे हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा और आने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं बीपी सिंह साहब से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नहीं, आपसे बिल्कुल 12 बजे का वादा किया था, लेट पहुंची। और ये आज जो कार्यक्रम है, ये सच है कि ताली मैं बीपी सिंह साहब के लिए बजवाना चाहूंगी। एक बार ये सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका करें। कारण क्या है, अभी किसी ने कहा कि इस उम्र में युवा अवस्था, युवा कम उम्र और देखो उम्र और आयु में अंतर होता है। हम 65 के हो जाएं चाहे 70 के हो जाएं, पर जोश बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज जोश होती है। उनके अंदर कुछ कर गुजरने की जोश थी कि नौकरी के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने एनजीओ चलाया, और एनजीओ भी ऐसी महिला के नाम पे चलाया कि जिसको पूरा विश्व याद करता है। हम विडंबना कहेंगे इस देश की कि भारतीय मूल की कल्पना चावला, अमेरिका में उनको जितना सम्मान मिला, हमारे देश ने उनको उतना सम्मान नहीं दिया। कल्पना चावला दुर्घटनाग्रस्त हुई 2003 में, 1 फरवरी 2003 को। बस न्यूज में सुन लिया, ये बच्चियों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ना कभी कोर्स में पढ़ाया जाता इतना विस्तार में, ना कभी लोगों को शिक्षक बताता है कि कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला हमारे देश की, भारत की वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। भारत की पहली महिला, भारतीय महिला। बच्चियां ध्यान से सुने, बच्चियां ध्यान से सुने। इधर पहली महिला भारत की कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी। बचपन में करनाल जैसी छोटी जगह में जन्म लेने वाली, छोटी जगह में पढ़ने वाली, सपने देखती थी उड़ान के। वो चांद तारों और अंतरिक्ष की बातें करती थी। उनको शुरू से अंतरिक्ष पसंद था। वो अपनी माँ से कहती थी, अपने पिता से कहती थी। अब वो जो बचपन था उनका, बचपन में उनको इस तरह की बातें पसंद आई, और आगे चल के तो देखो उन्होंने इंजीनियरिंग की चंडीगढ़ से, और कहाँ से कहाँ अमेरिका पहुंची, और वो 2088 में नासा में शामिल हुई। मैं मैडम का स्वागत करती हूँ कल्पना चावला समिति की ओर से। कहाँ पहुंची उनकी, जो कहते हैं ना, हम बचपन में जो सपने देखते हैं, हम सपने क्या देखते हैं, हम हीरोइन बनेंगे, हम फिल्मों में हीरोइन बनेंगे, हमारे साथ कौन होगा, रणवीर कपूर हीरो होगा। हम ये सपने देखने लगते हैं। हमारे जमाने में राजेश खन्ना था, हम लोग वो सपने देखने लगते थे। नहीं, हमको सपना देखना है हम कितने ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। और कहते हैं ना, अब्दुल कलाम आजाद हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि छोटा लक्ष्य अपराध है। हमको कभी छोटे लक्ष्य की बात नहीं सोचनी है, हमको छोटे सपने नहीं देखने हैं, हमको हमेशा बड़े सपने देखने हैं, ऊंचे सपने देखने की कहाँ हम पहुंच सकते हैं। और जो हमारे सामने ये बालिकाएं बैठी हैं, ये माताएं बैठी हैं, ये माताएं खुद भी कहें कि जब लड़की को पढ़ाना होता है तो किसी से 10 रुपए भी नहीं मांगती, क्यों, कर्जा कौन ले लड़कियों के लिए। और वहीं पर लड़के को पढ़ाना होता है तो जमीन गिरवी रख के माता पिता लड़के को पढ़ने के लिए भोपाल भेज देते हैं, इंदौर भेज देते हैं। लड़कियों ने क्या बिगाड़ा, आपकी बेटियों ने क्या बिगाड़ा। बेटे तो नौकरी करके चले जाएंगे, आप बीमार पड़ोगी ना तो वहां से पैसा भले भेज दें, पर हकीकत है कि आपके पास जिस समय आपको जरूरत होगी, आपका बेटा आपके पास नहीं आएगा। और यही बेटियां कितनी भी बिजी रहेंगी अपने ससुराल में, आपके पास आएंगी। इनकी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं ध्यान जाता माता पिता का, क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं शुरू से हम ऐसी पालते हैं कि लड़का और लड़की में क्यों हम भेद कर देते हैं। अगर कल्पना चावला के भी माता पिता ने भेद किया होता तो आज पूरे विश्व में उनका नाम नहीं हो गया होता। हर आदमी मरता है, हर आदमी मरता है। कहते हैं ना, आत्मा कभी नहीं मरती, नाम कभी नहीं मरता। कल्पना चावला का भी नाम, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, कल्पना चावला का भी नाम कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। तो कुछ तो ऐसा करो ना, बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी, थोड़ा एक आप किनारे हो जाएं, आप किनारे हो जाएं। बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा भोजन दे। अच्छे भोजन से मतलब है
काजू किशमिश नहीं कह रही, सेब नहीं कह रही, उनको मौसमी फल तो खिला दो। आप लोग सामने बैठे हो, आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, आंवले का सीजन है, एक आंवला रोज खाओ, एक आंवला रोज खाओ, बुढ़ापा नहीं आएगा। हमारे बीपी सिंह साहब ने आंवला ही खाया था, बूढ़े नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है वो। एक आंवला रोज खाओ। माधुरी दीदी बात मानते हैं। भाई भाई है मेरे, तो क्यों नहीं मानेंगे बहन का कहना। एक आंवला का प्रण कर लो कि रोज खाना है। जब आंवला झड़ जाए तो सूखा आंवला खा लो, अचार खा लो, मुरब्बा खा लो। आंवले से बुढ़ापा नहीं आता, इतना जान लो बच्चियों। आपके बाल नहीं गिरेंगे, आपकी आंख की रोशनी ठीक रहेगी। विटामिन सी का एक यही भर ऐसा स्रोत है जो बरसों रखे रहो तो विटामिन सी नष्ट नहीं होता। आप संतरा काट लो, 10 मिनट के अंदर खा लो, विटामिन सी खत्म हो जाता है। नींबू को तुरंत काटो तभी विटामिन सी मिलेगा, नहीं तो खत्म हो जाता है। आंवला है सूखा, गीला, मुरझाया, कैसा भी हो, नहीं खत्म होता। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और चने की भाजी तो लड़कियां खाती नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा खून बढ़ाता है, सबसे ज्यादा खून बढ़ाता है चने की भाजी। और जिन लड़कियों को आंख के नीचे काले धब्बे हैं, थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, मुनगा का पत्ती को तोड़े और चबा लें, चाहे उबाल लें, उसका पानी पिए। मुनगा चाहे फल के रूप में हो, चाहे फूल के रूप में हो, चाहे पत्ती के रूप में हो, मुनगा अमृत है। अमृत है, इतना जान लीजिए, हमारे जीवन के लिए अमृत है। तो मुनगा आप अपने बच्चों को उसको उबाल के पानी पिलाएं। बच्चियां ऐसे 5 जैसे चबाते हैं ना, हरा धनिया वगैरह, आटे में डाल लो, रोटी खा लो मुनगा की पत्ती की। मुनगा का सेवन करो, अमरूद का सेवन करो। बात आ गई समझ में? बात आई कि नहीं? पीछे हमारी बहनें बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं, इस बात का समर्थन करती है ना कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। क्यों अम्मा जी? पीछे बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं कि नहीं बेटों से? पर फिर भी हम बेटों को पैदा करने के लिए 7-7, 8-8 बेटियों को पैदा करते हैं। क्यों? कि बेटा चिता में आग देगा, बेटा चिता में आग देगा तो हम स्वर्ग जाएंगे। अल्लाह नहीं, बात नहीं करें, शांति बनाए रहिए, बात नहीं करें। बेटा चिता में आग देगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, गलत बात है। आपको स्वर्ग आपका कर्म ले जाएगा। आप जैसे कर्म इस पृथ्वी पे करोगे वही आपको स्वर्ग ले जाएंगे, वही आपको नरक में। किसी ने स्वर्ग नरक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये कहने की बातें होती है कि बेटा चिता को आग दे, बेटा चिता को आग नहीं, बेटी भी चिता को आग देती है। और बेटियां चिता को आग देती हैं तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा, बेटा चिता को आग देता है तो भी स्वर्ग मिलेगा। कम से कम जो बेटे को खाना दे रही हैं वही आप बेटियों को भी खाना दे दें। जैसे दाल दे रही हैं बेटे को, बेटी को भी दाल दे। सब्जी दे रही हैं, दूध दे रही हैं, जो भी चीज आप बेटे को दे रही हैं वही खाना, वही थाली, उसी तरह की थाली आप बेटियों को भी परस के दें। और ना अम्मा परस के दे तो तुम लोग चुरा के खा लिया करो। दाल जरूर खाओ, दाल जरूर खाओ, 2 कटोरी दाल कम से कम खाओ। पी लो धीरे से, अम्मा ना देख पाए, धीरे से पी लो। दाल जरूर खाओ, दाल में पालक डाल लो, टमाटर डाल लो। सप्ताह में 2 बार मिली हुई दालें खाओ, मूंग, मसूर, उर्द सब मिला के हफ्ता में 2 बार खाओ। सोयाबीन 9 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन मिला के पिसवाओ, देखो कितना फायदा करेगा। सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। तो मेन मुद्दा है कि हमारा जो हम भोजन पे ध्यान नहीं देते, उसके चलते कुपोषण होता है, कमजोर होती है। और जब बच्चियां कमजोर होती हैं और आगे चल के जब शादी कर देते हो आप लोग, तो कमजोर बच्चे को पैदा करती हैं। इसी तरह ये चक्र चलता है पूरा कुपोषण का, कुपोषित बच्चे। अब तो शासन ने 21 साल उम्र कर दी शादी की। लो अभी तो 18 साल में हम लोग को दौड़ना पड़ता था महिला बाल विकास विभाग को, क्या रे शादी हो रही फलाने गाँव में। अब तो 21 साल कर दी है कि लड़कियों की शादी 21 से नीचे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी। और थोड़ी सी अपने अंदर एक पावर आप लोग अपने अंदर रखें कि हमको क्या बनना है। शिक्षा आप लोग
हेलो हेलो हेलो, बात आ रही समझ में बच्चियों? दूरी तक जाएगी। बच्चियों आ रही बात समझ में? अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई और अच्छा स्वास्थ्य। आप आई थी, आपने नैपकिन के बारे में बात की। महामारी के समय हमको साफ कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है, सूखा कपड़ा लेना है, अगर पैड नहीं लेने की क्षमता है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे चल के आपको बांझ बना देता है। अगर बांझ ना बने, माँ बने, क्योंकि अगर कुछ कमी से, किसी कमी से हमारे अंदर ये आ गया कि हम माँ नहीं बन सकते, तो दोष पूरा लड़की के पूरे जीवन पे बीतता है। आदमी का क्या है भाई, नहीं बच्चे हुए, दूसरी शादी कर दी गई। तो ये ध्यान रखें, बाहर शौच ना जाएं, घर में शौचालय बनवाएं, घर के अंदर शौचालय का प्रयोग करें, क्योंकि बाहर जाने से जो लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही हैं उससे बचें। आजकल बहुत बच्चियां गायब हो रही हैं, बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं, तो ये चीजें भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और माताओं बहनों अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय मधु जी, आपने बहुत संक्षेप में बात कही।